सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश ग्वालियर के किले। ग्वालियर मध्य भारत का एक शहर है जो पर्यटकों को अपनी ओर बहुत ही आकर्षित करता है। पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख शहरों में से एक है। यहाँ कई सारे ऐतिहासिक धरोहरें हैं। उन्हीं में से एक ग्वालियर का किला। यह ग्वालियर शहर की एक गोपांचल पहाड़ी पर स्थित है। ग्वालियर का किला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा किला है। यह लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। किले के अंदर कई महल मंदिर बनाए गए हैं जो बहुत ही सुंदर हैं और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करते हैं। ग्वालियर का किला 7वीं से 15वीं शताब्दी में बनाया गया है। समय के साथ साथ कई महल स्थल बनाए गए हैं। ग्वालियर किला मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है। मुख्य किला और महल, गुजरी महल और मन मंदिर महल। इन किलों का निर्माण राजा मान सिंह ने अपने प्रिय मृगनयनी के लिए एक गुजरी महल निर्माण किया। अब गुजरी महल को एक पुरातत्व संग्रहालय में बदल दिया गया है। संग्रहालय में पहली ईस्वी की दुर्लभ मूर्तियां हैं। इसके अलावा यहाँ आप तेली मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित सहस्त्रबाहु मंदिर, भीम सिंह की छतरी और सिंधिया स्कूल देखने को मिलेगा। यह किला बाहर से जितनी खूबसूरती समेटे हुए है, उतना ही अगर उसके इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो दिल को दहलाने वाली यातनाएं, गृह यातना देने के तरीके को भी अभी किले की दीवारों गवा देती है नजर आएगी। ग्वालियर का किला इतिहास के अनुसार 7वीं शताब्दी के मध्य में सूर्यसेन नामक सरदार की देखरेख में बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में जो स्वरूप है उसे राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं सदी में बनवाया। ग्वालियर के किले को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इस किले पर कई राजपूत राजवंशों का शासन रहा है। किले की स्थापना के बाद लगभग 998 वर्षों तक यह पाल वंश के राजाओं द्वारा शासित रहा है। इसके बाद प्रतिहार वंश ने शासन किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने किले पर हमला किया, लेकिन हार गया। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में किले पर विजय प्राप्त की, लेकिन 1211 ईस्वी में पराजित हुआ। इसे 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने जीत लिया था। इसके बाद महाराजा देववर्मन ने ग्वालियर में तोमर राज्य की स्थापना की। इस किले पर 1398 में से 1505 ईस्वी तक तोमर वंश का शासन रहा। राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद कई और आक्रमण हुए जिसमें बाबर ने अपने अधीन किया, लेकिन उससे पहले शेर शाह सूरी ने हार कर ग्वालियर किले को सूरी वंश के अधीन कर दिया। इन सब के बाद 1736 से 1756 तक महाराजा भीम सिंह राणा ने इस किले को अपने अधीन रखा। इसके बाद 1779 और 1844 के बीच अंग्रेजों और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा और फिर 1844 में महाराजा जयपुर की लड़ाई के बाद पूर्ण रूप से किले सिंधिया के अधीन आया। 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठों के साथ किले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 16 जून को ब्रिटिश सेना द्वारा जनरल ह्यूम के नेतृत्व में आक्रमण किया। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई को गोली लगी। 17 जून को उनकी मृत्यु हो गई। फिर किला अंग्रेजों के अधीन हो गया था। ग्वालियर किला के अंदर जैन तीर्थंकरों को समर्पित 11 जैन मंदिर हैं। दक्षिण की ओर के 21 मंदिरों को तीर्थंकरों की नक्काशी द्वारा पत्थर में तराशा गया था। ग्वालियर के किले तक पहुंचना बहुत ही आसान है।
यह प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण आपको आसानी से कई सारे साधन मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप ग्वालियर पहुंच सकते हैं। कहीं ज़्यादातर सही प्रमुख शहरों से रेल और हवाई साधन हैं। इसी किले में जाने के 2 रास्ते हैं। अधिकतर पठारी हिस्से में बसे मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं इस प्रदेश को रमणीय बनाती है। ये पर्वत श्रृंखलाएं नई नदियों के उद्गम स्थलों को जन्म देती है। ताप्ती, नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा महानदी जो यहाँ से निकलती भारत के कई प्रदेशों में बहती है। खूबसूरत हरा भरा हिस्सा बनकर उभरता है, जैसे एक हरे पत्ते पर ओस की बूंद सी झीलें एक दूसरे को काटकर गुजरती है। मध्य प्रदेश जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि 1956 में मध्य प्रदेश भारत के मानचित्र पर एक राज्य बनकर उभरा था, किंतु यहाँ की सांस्कृतिक प्राचीन और ऐतिहासिक असंख्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरें, विशेष उत्कृष्ट शिल्प और मूर्तिकला से सहेजे मंदिर, स्तूप और स्थापत्य के अनूठे उदाहरण यहाँ के महल में। यहाँ उत्पन्न हुए महान राजाओं और उनके वैभवशाली कला तथा महान योद्धाओं, शिल्पकारों, कवियों, संगीतज्ञों के साथ साथ हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साधकों की याद दिलाते हैं। भारत के अमर कवि, नाटककार कालिदास और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन ने इस उर्वर धरा पर जन्म लेकर इसका गौरवमान बढ़ाया है। मध्य प्रदेश 1/3 हिस्सा वन संपदा के रूप में संरक्षित है, जहां पर्यटक वन्य जीव को पास से जानने का अद्भुत अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि बेहद खूबसूरत भी है। इसलिए इस राज्य की खूबसूरती देखने के लिए हर महीने लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके अलावा इस राज्य की खूबसूरती को निहारने इतिहासकार ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मध्य भारत में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक कई ऐसे किले के निर्माण हुए जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध हैं। जैसे ग्वालियर का किला एक खूबसूरती का प्रतीक है। इन किलों की वास्तुकला दिखने में जितनी दिलचस्प है, इनका इतिहास भी उतना ही रोचक है। इसीलिए आज हम आपको मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय ग्वालियर के किले के बारे में और उसके इतिहास के बारे में कुछ रोचक बातें बताई है, जिससे जानने के बाद यकीनन आपको ग्वालियर घूमने का मन जरूर करेगा। ये महल की वास्तुकला को देख सकते हैं। यहाँ से ठीक सामने ग्वालियर का पूरा शहर दिखता है। ये इस प्रकार से बनाया गया था कि जिससे कि ग्वालियर के शहर पर निगरानी रखी जाएगी। देखो दोस्तों, किस तरीके से उस समय दूरबीन का प्रयोग किया जाता था। यहाँ साधुओं की प्राचीन साधना स्थली है। यहीं पर गावल ऋषि महाराज की एकमात्र प्रतिमा भी लगाई गई है। यहाँ पर निकले गोमुख के पानी को 700 साल पहले महाराजा मानसिंह ग्वालियर के किले तक लाए थे। इस पानी को लाने का कारण उनका गुजरी से प्रेम था। गुजरी को राजा मानसिंह तोमर अपनी रानी बनाना चाहते थे। इसके लिए गुजरी ने शर्त रखी थी कि वह उनसे तभी विवाह करेगी जब नलकेश्वर का पानी ग्वालियर के किले में आ जाएगा। यहाँ के मौसम में आसपास के स्थलों पर शहरवासी तो पहुँचते ही हैं, साथ ही इसमें विदेशी सैलानी भी शामिल होते हैं। यह शहर और इसका प्रसिद्ध दुर्ग उत्तर भारत के प्राचीन शहरों के केंद्र रहे हैं। यह शहर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर तथा कछवाहा की राजधानी रही है। ग्वालियर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना।
और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना।